मैम ऐसा देखते हैं कि सर्दियों में हेयर डैंड्रफ का बहुत से लोगों को समस्या रहता है। हमारा जो स्कैल्प है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो हम कैसे इससे बच सकते हैं? डैंड्रफ एक कॉमन समस्या है। तो जैसे हमारे स्किन बॉडी की स्किन रिन्यू होती है और एक्सफोलिएट होती है, वैसे हमारे स्कैल्प की स्किन भी निकलती रहती है, इसे हम डैंड्रफ बोलते हैं। तो आम तरह पे ये थोड़ी सी हर किसी के साथ निकलती है, क्योंकि बॉडी की स्किन बनने की ये प्रोसेस रहती है। कभी कभी ये समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसे हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे जहाँ पे बाल है उसी के साथ ऑयल ग्लैंड्स अटैच रहती हैं। ऑयल ग्लैंड मतलब जो तेल पैदा करती है, जिसके वजह से हमारी स्किन है स्कैल्प की, आइदर कुछ लोगों की ऑयली रहती है या बाल शाइनी रहते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए उसका इम्पॉर्टेंस है। कभी कभी इसी के ऊपर फंगस जमा हो जाती है, जेनेटिक फैक्टर्स के वजह से या हार्मोन्स के वजह से भी। जो मेल हार्मोन्स है उसके वजह से ये ऑयल की मात्रा कभी कभी बढ़ जाती है, कभी कभी ड्राइनेस भी आती है। सीज़न के हिसाब से चेंजेस होते हैं। अगर आप कोई कुछ मेडिकेशंस खा रहे हैं तो उसके वजह से भी डैंड्रफ की समस्या कभी कभी बढ़ जाती है। अगर आपको डायबिटीज़ है, HIV है, या कोई और दूसरी बीमारियां है, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जैसे पार्किंसंस डिसीज़ है, तो उसमें भी डैंड्रफ या सिपोरिक डर्मेटाइटिस की समस्या बढ़ जाती है। जो तो ये एक हम बोलेंगे कि दो एंड है डिसीजेस के। डैंड्रफ उसमें एक मामूली समस्या है और सिबोरिक डर्मेटाइटिस एक बड़ी समस्या है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये हर कोई अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करते हैं। विंटर में ड्राइनेस के वजह से डैंड्रफ की परेशानी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम कुछ इसके सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, एज ग्रुप डिस्कस करेंगे, तो जनरली छोटे बच्चे को भी, जो नवजात शिशु होता है, कभी कभी उसके बालों के या सिर के ऊपर भी पपड़ियाँ जमा हो जाती है। इसे हम क्रेडल कैप मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो माँ के अंदर जो हार्मोन्स रहते हैं वो बच्चों को अपने दूध के माध्यम में या जन्म के प्रोसेस में मिल जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे सिर पे पपड़ियाँ जमा हो जाती है। वो कुछ समय तक रहती है, अपने आप ठीक हो जाती है। अगर नहीं ठीक हो रही है तो उसके लिए ज़रूर अपने क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। बाद में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो जब एडोलेसेंट फेज़ आती है या पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, आवाज़ें मेल्स की चेंज हो जाती है, तो उसके बाद एक 14-15 साल में भी फिर से डैंड्रफ की समस्या शुरू हो जाती है और उसके बाद भी वो मतलब लाइफ टाइम रह सकती है। कुछ लोगों को ये सीज़न में एग्रीवेट हो जाती है, कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को जनरली विंटर के सीज़न में ज़्यादा परेशानी होती है। कभी कभी ये परेशानी समर्स में भी देखी जाती है, थ्रू आउट द ईयर भी हो सकती है। और इसके साथ कभी कभी दूसरी बीमारियां भी अटैच्ड हो सकती है, जैसे सोरियासिस की प्रॉब्लम है, हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है। तो सोरियासिस स्कैल्प को भी अफेक्ट करता है। कभी कभी सिबोरिक डर्मेटाइटिस या डैंड्रफ और सोरियासिस की परेशानी इकट्ठे हो सकती है। तो इसकी वजह से जनरली लोगों को क्या होता है कि उनके कपड़ों पे डैंड्रफ गिरा हुआ है, या हाथ में जब भी बालों में हाथ डालते हैं तो हाथ में डैंड्रफ जैसे निकलता है, चिकनाहट लगती है, कभी ड्राइनेस भी फील होती है, कभी लालपन हो जाता है। कुछ एरियाज बॉडी के, जो हाथ और पैर छोड़ के हमारे सारे शरीर पे ये ऑयल वाली ग्लैंड्स रहती हैं, तो सभी जगह पे हो सकता है। बट जनरली जो फोल्ड्स वाले एरिया है, जैसे कान के पीछे वाला फोल्ड है, या अंडर आर्म्स है, ग्रॉइन्स है, चेस्ट का एरिया है, या बियर्ड का एरिया है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भी बियर्ड्स के एरिया पे या आईब्रोज आईलैश में भी डैंड्रफ की परेशानी हो सकती है। तो उसके वजह से स्केलिंग होना, जैसे पपड़ियाँ निकलना या खुजली होना, लालपन होना, कभी कभी इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, बचाव इन द सेंस, आपकी परेशानी की सीवियरिटी कितनी है उस हिसाब से हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो कुछ दवाइयाँ हैं जिसकी जैसे प्रॉपर डायग्नोसिस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है या कौन से सीज़न में उसको परेशानी ज़्यादा हो रही है, तो उस हिसाब से हम खाने की दवाइयाँ या उनके इचिंग प्रॉब्लम के हिसाब से उनको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। बॉडी के कौन से अंग इससे अफेक्टेड है उस हिसाब से स्पेसिफिक क्रीम्स या लोशंस लगाने के लिए देते हैं। जनरली ऐसा होता है जिनकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, ज़्यादा डैंड्रफ की परेशानी है, उन्हें हम ऑयल लगाना मना करते हैं, क्योंकि बॉडी की नेचुरल प्रोसेस से ऑयल ज़्यादा निकलता रहता है। उसी की वजह से उसके ऊपर फंगस जमा हो जाती है, तो ऑयल की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये सारी बातें हैं। और जनरली क्या होता है, जब हमें परेशानी ज़्यादा रहती है तब हमें ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जब परेशानी कम रहती है तब हम शैम्पूज़ के बारे में यूज़ करके उसको कंटिन्यू या मेंटेन कर सकते हैं।
तो मुस्कान जी, शैम्पूइंग ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्लिनजिंग का तरीका है बालों के स्वास्थ्य के लिए या स्कैल्प क्लीन रखने के लिए। तो आप शैम्पू का इस्तेमाल कैसे करते हैं? बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू आते हैं जिसमें अलग अलग तत्व रहते हैं, जैसे सेलेनियम सल्फाइड रहता है या सल्फर रहता है, कोल टार रहता है या कीटोकोनाजोल, जिसका शैम्पू हम बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ रहता है। तो अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप नॉर्मल शैम्पू से पहले उसको क्लीन करेंगे, उसके बाद जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है वो बालों के जड़ों में लगाना है। जो भी शैम्पू है वो हमें बालों के जड़ों में लगाने हैं, यानी स्कैल्प पे लगाने हैं। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें स्कैल्प को क्लींस करना है, बालों को क्लीन नहीं करना। और उसको आप कभी कभी बहुत बार जो शैम्पू है एंटी डैंड्रफ, उसको 5 से 10 मिनट या कम से कम 5 मिनट रखने की ज़रूरत होती है क्लीन बालों में, और उसके बाद आप उसको रिंस कर सकते हैं। कुछ शैम्पू जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहते हैं उसको हम आधा घंटा या 1 घंटा भी रखने के लिए बोलते हैं। ये डिपेंड अपॉन स्कैल्प की कंडीशन कैसी है उसके ऊपर है। इसकी फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 2 बार या अल्टरनेट डे के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आपकी परेशानी कम हो जाती है, आप इसका यूज़ वंस इन 10 डेज़, वंस इन 15 डेज़ ऐसे करके बाकी टाइम आप आपका नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच मुस्कान।